मैम आज बड़ौदा हल्के का दौरा है, क्या क्या? आज मैं चौधरी देवीलाल जी का जो जन्म दिवस 25 सितंबर हर वर्ष सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी का न्योता देने के लिए आज पुट्ठी में आई हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आएंगे और चौधरी साहब का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार आपके परिवार में सदस्य क्या चीज़? लगातार जो है फिर दोबारा से ज्वाइनिंग भी हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि कोई किसी ना किसी कारणवश या किसी ना किसी बहकावे में जो हमें छोड़ के गए थे, वो सभी इस बात को आज मानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में आज जो माहौल है, एक समय ऐसा माहौल 87 में पैदा हुआ था कांग्रेस के शासन से, तो चौधरी देवीलाल जी ने उस शासन से छुटकारा दिलाया था। आज लोग इस बात को मान रहे हैं। मैं अभी भी मिल के आई हूँ बहुत सारे लोगों से, वो उन्होंने ये बात कही कि अगर बीजेपी से हमें इस कुशासन से छुटकारा अगर कोई दिला सकता है तो वो अभय सिंह चौटाला है। बाकी ये जो बड़ी नेशनल पार्टियां हैं ये तो मिल के चुनाव लड़ती हैं और ये लोग मिली भगत से लोगों को ठगने का काम करते हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, क्या जनाजा निकला हुआ है। कानून व्यवस्था के नाम पे केवल लिखित रूप में जो है मुख्यमंत्री ये कहते दिखेंगे कि बदमाश हरियाणा छोड़ के चले जाए, मैंने खुली छूट दे दी है। बल्कि खुली छूट दी है दंगे फसाद करने की और खुली छूट दी है लोगों का मर्डर करने की। आप देखें आज अगर हमारा युवा बच्चा हम अगर गांव से शहर में भेज दें तो माँ बाप का कलेजा मुट्ठी में रहता है, क्योंकि ये उम्मीद नहीं है कि वो वापस सही सलामत घर आ जाएगा। बेटियों के साथ बेटियों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, अभद्र व्यवहार किए जा रहे हैं, लेकिन दोषी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूँगी नैतिकता के आधार पे हमारे मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लगातार बेटी का अच्छा ये बहुत नारे देते देते तो आए हैं। एक आप ये देखिए 15 लाख का वायदा करके आए थे, नारा दे के आए थे 15 लाख खाते में आएंगे, लोगों को ठग लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा 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 बन के रह गया। किसी बेटी को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात शिक्षा के लिए किसी भी एक हल्के में डिस्ट्रिक्ट में कोई कॉलेज बनवाया बेटियों के नाम, तो ये बेटी पढ़ाओ वाला नारा तो फेल हो गया। अब बेटी बचाओ वाला देखें, आए दिन हिमांशी नरवाल एक लड़की, उसको काट के टैची में डाल दिया गया। वो बेटी थी मोनिका मनीषा भिवानी, उसका मर्डर हो जाता है, आंखें निकाल ली जाती है। मर्डर होने के बाद रिपोर्ट क्या आती है कि बोले उसने तो आत्महत्या कर ली। ये लीपापोती जो की जा रही है ये अपने आप में फेलियर है। और ये लोग इनकी सोच जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वो सिर्फ वोट बटोरने की विचारधारा है, लोगों के लिए कुछ करने की या बेटियों को बचाने की कोई विचारधारा नहीं है। बहुत फसल खराब हुई है पानी में। देखिए अभी भी ये भी घोषणा मात्र बन के रहने जा रही है। कह रहे हमने पोर्टल खोल दिए, जबकि आप खुद देखें यहाँ के पोर्टल जो सोनीपत के बड़ौदा हल्के के जितना हजारों एकड़ फसल जो बर्बाद होगी, अभी तक पोर्टल नहीं खुले हैं। और एक चीज़ ये क्या करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि 20% से ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है, और ये उन इलाकों को लेते हैं, उस हल्के को लेते हैं जहाँ नुकसान कम से कम हो। उस कम से कम नुकसान के आधार पे फिर ये जो है मुआवजा देने की बात करते हैं। ये सीधा सीधा इस बात को दर्शाता है कि इनको मुआवजा नहीं देना, इनको किसान को परेशान करना है, लूटना है। आज एक हल्के में तो सारी फसल बर्बाद हो जाती है और दूसरे हल्के में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बच जाती हैं, तो ये कहते हैं पहले ये भी बर्बाद हो फिर हम आपको मुआवजा देंगे। तो ये जो सोच है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, ये बहुत गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। जिस किसान का जिस हल्के में जितने एकड़ में नुकसान हुआ है, अगर 20 एकड़ में किसान का नुकसान ज़्यादा हुआ है तो उसको उस हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत खर्चा करके उस फसल को उगाने का काम किया था। लेकिन प्रकृति की मार से अगर उसकी फसल खराब हो जाती है तो फिर उस किसान को आगे की फसल बीजने के लिए भी पैसा चाहिए। राहुल गांधी वोट छोड़ यात्रा निकाली बिहार में। देखिए मैं हरियाणा की बात करूंगी, और हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो सबसे बड़ा चोर वो खुद है, क्योंकि कभी वो शाही बदल के वोटों की चोरी करते हैं, कभी वो 72 टिकटें बांटने के बाद
लोगों को ठगने का, लोगों के साथ एक धोखा करने का काम आप सोनीपत में लें। ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी गई जिसका जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, जो लोगों की उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा था, लेकिन कैसे न कैसे करके अपने बेटे की राजनीति को चमकाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश का नाश कर दिया। मैं तो कहीं जाती हूँ, मुझे एक बात बड़े खुल के कहते हैं कि पहले नाश करा जेजेपी ने मारा और इबका नाश कर दिया बाबू बेटे ने मारा।